अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। हमारी वीडियोस हमारे चैनल से लेके टिकटॉक पे एडिट करके लोग अपलोड कर रहे हैं, मेरी तस्वीर लगा रहे हैं और यूँ ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे ये आदिल तनवीर का टिकटॉक अकाउंट है और फिर लोगों से पैसे ले रहे हैं और वो पता नहीं किस फ्रॉड के नाम पे। ऐसे लोगों के खिलाफ़ एक तो एफआईए में हम जाएंगे जो सबूत हमारे तक पहुँचे, और दूसरा ये है कि यार कोई अगर वीडियो अपलोड कर रहा है तो प्लीज़ डिलीट कर दो, वरना हम कॉपीराइट क्लेम देंगे तो आपकी ये सारे अकाउंट जितने भी फॉलोअर हैं ये चले जाएंगे। उस हद तक हमने इंतज़ार किया कि लोग अपलोड कर रहे हैं तो चलो खैर है, लेकिन अब धोखाधड़ी बाकायदा अगर शुरू हो चुकी है तो ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे सिर्फ ये टिकटॉक अकाउंट है, आप गौर से देख लीजिए, यूज़र नेम आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा हमारे और कोई टिकटॉक अकाउंट्स नहीं हैं और अभी हम टिकटॉक पे एक्टिव नहीं हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और इसके अलावा कोई और व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है और हम कोई सर्विस नहीं देते। लिहाजा आदिल बन के, आदिल का नाम लेके कोई आपको कहे कि ये पैसे दो, ये काम करवा देंगे, तो सब झूठ है। हम ऐसा काम नहीं करते। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके लिंक दीजिए कहीं कोई हमारा नाम इस्तेमाल करके अगर कोई वीडियोज़ अपलोड कर रहा है तो जनाब अब चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो जद्दा एयरपोर्ट से ये खबर है कि वहाँ पे पहली मर्तबा एक ऐसे मुल्क के अफराद को पकड़ा गया है जो सऊदी अरब में अमूमन शरीफ समझे जाते हैं, जिनके ख़िलाफ़ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती जो अब कर दी गई है। जद्दा में ये हुआ है कि इंडोनेशिया से विज़िट वीज़ा वाले आए इस नीयत से होंगे कि अब चलेंगे। अब उनकी उम्रा करने की नीयत है, हज करने की नहीं, वो नहीं पता, लेकिन वो आए हैं विज़िट वीज़ा पे, उनके पास वैलिड विज़िट वीज़ा है। लेकिन वहाँ पे उनको ये सिर्फ ये नहीं कि एंट्री नहीं दी गई, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है सऊदी पुलिस की, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। अब ये बड़ी हैरानी की बात है। लोग पहले तो ये सवाल किया करते थे कि भाई मेरा विज़िट वीज़ा है तो क्या मैं जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता हूँ? तो भाई अब डिपोर्ट होने की बात नहीं है, अब तो ये गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि ये इंडोनेशिया के लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, तो सऊदी हुकूमत इनके ऊपर इतनी सख्ती क्यों कर रही है? तो उसके पीछे भी एक वजह है जिसको हम आगे चल के बयान करते हैं। लेकिन जान लीजिए कि जब ऐसे नफीस मुल्कों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही तो फिर ज़रा सोचिए वो ममालिक जो थोड़े से बदनाम हैं ऐसे मामलात में, तो उनके साथ क्या किया जाएगा। उन ममालिक के लोग ज़रा एहतियात करें। तो जनाब अली, खबर कुछ इस तरह से है कि जद्दा एयरपोर्ट पे जब ये गिरफ्तार किया गया, एक दो नहीं बल्कि 30 इंडोनेशियन लोगों को, तो फिर इनके कौंसलेट जनरल जद्दा से इंडोनेशिया के जो हैं उन्होंने बताया कि ये 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब इनको जुर्माने और ट्रायल की सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। ये सख्ती इसलिए हुई क्योंकि इमिग्रेशन ने, ये पहला मौका नहीं है बल्कि इससे कुछ ही दिन कबल इंडोनेशिया की कौंसल जनरल को बता दिया था जद्दा एयरपोर्ट से कि हमने आपके 50 लोगों को डिपोर्ट किया है जो कि सीज़नल वर्क वीज़ा लेके आए थे। ये सीज़नल वर्क वीज़ा कौन सा होता है? ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। तो ये वीज़ा लेके ये आए हैं जद्दा। तो जो इमिग्रेशन वाले हैं ना, उनको पता है कि ये किस लिए आए हैं, क्योंकि काम करें या ना करें हज करना मकसद होता है और अखराजात बचाना मकसद होता है। तो ये जब आए तो इन 50 बंदों को वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया, एक को भी सऊदी अरब नहीं आने दिया गया, क्योंकि जितने रास्ते भी इनको नज़र आते हैं कि शायद इस पे जाके कोई इलीगल हज करेगा, ये उस रास्ते को वहीं बंद कर देते हैं। साथ ही साथ कौंसल जनरल को ये वार्निंग देगी कि आप इसको देखें और मज़ीद ऐसे लोगों को ना आने दें। फिर इसके बाद क्या हुआ? विज़िट वीज़ा वाले ये 30 लोग एक ही फ़्लाइट के अंदर जब आए, अब इमिग्रेशन ने कहा कि डिपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि जेल में डालेंगे, क्योंकि हमारी पहली वार्निंग को सीरियस नहीं लिया गया, लिहाजा अब हम वार्निंग नहीं देंगे बल्कि एक्शन होगा। तो जनाब ये लोग अब पकड़े जा चुके हैं। जुर्माने इनको 10,000 रियाल जुर्माना है फ़ीकस के हिसाब से, जो कि हज वीज़ा के अलावा किसी और वीज़ा पे आके यहाँ दाखिल होने की कोशिश करे। पहले सालों के अंदर मामला कुछ और था, एहतियात कर दी जाती थी, लेकिन डिपोर्ट कर देते थे या भेज देते थे कुछ देर के बाद। लेकिन अब भाई डिपोर्ट कर दें तो ये भी बड़ी बात है, वो तो पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तो इतना ऑफेंस इस वक्त इसको समझा जा रहा है, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। आपके जो रिश्तेदार अहबाब हैं, वीज़े वैलिड हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन इन दिनों जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि ये सिर्फ हाजियों के लिए हैं।